जय हिंद दोस्तों आज हम बात करेंगे जनरल साइंस टेस्ट सीरीज नंबर 9 की। दोस्तों जनरल साइंस टेस्ट सीरीज नंबर 9 में आज हम ओजोन परत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि पिछली एग्जामों में पूछे हुए, जैसे कि रेलवे, एसएससी, बैंक, पुलिस, पटवार आदि एग्जामों में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, आज उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रवि मीणा। आपका हमारे YouTube चैनल लॉजिक साइंस एकेडमी पर तहे दिल से आपका स्वागत है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, ओजोन दिवस मनाया जाता है ए 12 जनवरी को, बी 30 जनवरी को, सी 14 सितंबर को, डी 16 सितंबर को। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है 16 सितंबर। आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 16 सितंबर। पहली बात आती है कि ओजोन दिवस 16 सितंबर को क्यों मनाया जाता है। क्योंकि दोस्तों 16 सितंबर 1987 को एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों यह एक प्रकार की संधि थी जो कि 33 देशों के बीच में हुई थी, और इसमें दोस्तों यह निश्चय किया गया था कि हम ओजोन को बचाएंगे, क्योंकि जो ओजोन होती है दोस्तों वो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जो कि हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होती है। दोस्तों ओजोन परत से बहुत सारे नुकसान हैं, जैसे कि त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद आदि रोग होते हैं। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को मनाई जाती है। ओजोन दिवस जो 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों 16 सितंबर 1987 को एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, एक संधि हुई थी 33 देशों के मध्य, जिसमें यह शपथ ली गई थी कि ओजोन दिवस की हर हमेशा रक्षा करनी है। इसके अलावा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए की बात कर लेता हूं। जो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 12 जनवरी को जो मनाया जाता है दोस्तों, वो मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों ये राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के याद में मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस की याद में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी है 30 जनवरी। 30 जनवरी को दोस्तों शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों जो हमारे महात्मा गांधी जी है, इन महात्मा गांधी जी का शहादत दिवस थी। इस महात्मा गांधी जी की शहादत दिवस थी 30 जनवरी, इसलिए दोस्तों इसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करता हूँ 14 सितंबर की। 14 सितंबर की बात की जाए तो 14 सितंबर को दोस्तों हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों 14 सितंबर को 1949 में 14 सितंबर के दिन संविधान सभा द्वारा राजभाषा का दर्जा हिंदी को दिया गया था। दोस्तों यही कारण है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हुआ क्या था, सन 1949 में जो संविधान सभा थी, संविधान सभा के द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसी ही कारण 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो दोस्तों, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है निम्न में से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने चर्चा की थी, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है दोस्तों वो हुआ था 16 सितंबर 1987 को। 16 सितंबर 1987 को दोस्तों इनका जो संबंध है, ऑप्शन नंबर ए है ओजोन, बी है विटामिन, सी है प्रोटीन और डी है कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में भी चर्चा की थी, तो इसका संबंध है ओजोन से। और दोस्तों मैंने ये भी बताया था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो होता है वो क्या है। दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक प्रकार की एक संधि है, अंतर्राष्ट्रीय एक संधि है। इसमें 33 देशों ने भाग लिया था। और दोस्तों यह ओजोन परत जो होती है हमारी, जो कि समताप मंडल में पाई जाती है, इसको बचाने का एक प्रकार की संधि है। इसको बचाने के लिए एक प्रकार की संधि
की गई थी। बात क्लियर है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओजोन परत की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए डोप्सन, ऑप्शन नंबर बी कोशिका, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो ओजोन परत की जो इकाई होती है वो होती है डोप्सन। दोस्तों कोशिका होती है। कोशिका क्या है? कोशिका की बात की जाए दोस्तों तो कोशिका जो प्रत्येक सजीव होता है, सजीव की मूलभूत इकाई होती है। सजीव की क्या होती है? मूलभूत इकाई होती है। तो आपको ध्यान रखना है ओजोन परत की जो इकाई होती है दोस्तों उसे डोप्सन कहा गया है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है डोप्सन किसकी इकाई है, तो आपको ध्यान रखना है जो डोप्सन होता है दोस्तों वो ओजोन परत की इकाई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डोप्सन स्पेक्ट्रोमीटर निम्न में से किसका मापक यंत्र है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है समुद्र की गहराई मापने का, ऑप्शन नंबर बी है ग्रहों की ऊंचाई जानने का, ऑप्शन नंबर सी है ओजोन का, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका जो ध्यान रखना है इसका जो राइट आंसर है वह है ओजोन। ओजोन को जो मापने का जो यंत्र होता है दोस्तों उसे डोप्सन स्पेक्ट्रोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए की बात कर लेता हूं दोस्तों, जैसे समुद्र की गहराई मापने का। दोस्तों समुद्र की गहराई मापने का जो यंत्र आता है दोस्तों उसे कहा जाता है फेदोमीटर। उसे कहा जाता है दोस्तों फेदोमीटर। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? फेदोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों ग्रहों की ऊंचाई जानने का। तो दोस्तों ग्रहों की ऊंचाई जानने का जो मापक यंत्र होता है दोस्तों उसे कहा जाता है सेक्सटेंक। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? सेक्सटेंक। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूं, यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है दोस्तों वो है डायनामो। इसको भी आप ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बात क्लियर है दोस्तों? आपको समझ में आ गया होगा डोप्सन स्पेक्ट्रोमीटर निम्न में से किसका मापक यंत्र है। तो किसका मापक यंत्र है दोस्तों? ओजोन का। बात क्लियर है? समुद्र की गहराई मापने में किसको उपयोग किया जाता है? फेदोमीटर का। ग्रहों की ऊंचाई जानने हेतु किसको उपयोग किया जाता है? सेक्सटेंक का। बात क्लियर है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ओजोन परत की सामान्यतः मोटाई है। ऑप्शन नंबर ए 300 डोप्सन से लेकर के 600 डोप्सन, ऑप्शन नंबर बी 400 डोप्सन से लेकर के 700 डोप्सन, ऑप्शन नंबर सी 350 डोप्सन से लेकर के 750 डोप्सन, ऑप्शन नंबर डी 400 डोप्सन से लेकर के 800 डोप्सन। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी थोड़ी देर पहले कि ओजोन परत है दोस्तों इसकी जो इकाई होती है वो डोप्सन में मापी जाती है। तो यहाँ पर जो डीबी का मतलब है दोस्तों वो क्या है? डोप्सन है। अब इसका आपको राइट आंसर देना है ओजोन परत की जो सामान्यतः मोटाई होती है वो कितनी होती है। तो आपको ध्यान रखना है जो ओजोन परत की जो सामान्यतः जो मोटाई होती है दोस्तों वो होती है 300 डोप्सन से लेकर के 600 डोप्सन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कहीं एग्जामों में आया हुआ भी क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? दोस्तों आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी है समताप मंडल, ऑप्शन नंबर सी है आयन मंडल, ऑप्शन नंबर डी है बाह्य मंडल। दोस्तों मैं जो मंडल होते हैं हमारी पृथ्वी पर, जैसे कि ये पृथ्वी हो गई, यह है दोस्तों अर्थ पृथ्वी, ठीक है। इसके ऊपर दोस्तों एक परत और पाई जाती है, एक मिनट, इसके ऊपर एक परत पाई जाती है दोस्तों उसे कहा जाता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर एक परत और पाई जाती है दोस्तों उसे कहा जाता है समताप मंडल। तो आपको ध्यान रखना है ये समताप मंडल होता है, इसी समताप मंडल में दोस्तों ओजोन परत पाई जाती है। और समताप मंडल के ऊपर एक परत और होती है दोस्तों उसे कहा जाता है मध्य मंडल। और मध्य मंडल के ऊपर एक परत और पाई जाती है दोस्तों उसे कहा जाता है आयन मंडल। और आयन मंडल के बाद में दोस्तों एक परत और पाई जाती है उसे कहा जाता है बाह्य मंडल। अब मैं आपको इन मंडलों की ऊंचाई बता देता हूं दोस्तों। जो क्षोभ मंडल होता है ये पृथ्वी से 0 से लेकर के जो 12 किलोमीटर की ऊंचाई होती है उसके बीच में रहता है। और 12 से लेकर के 50 के बीच में दोस्तों समताप मंडल पाया जाता है। और जो मध्य मंडल है दोस्तों इसकी ऊंचाई है 50 से लेकर के 80। और दोस्तों जो आयन मंडल है इस आयन मंडल की जो ऊंचाई है वह 80 से लेकर के 700 किलोमीटर तक। और दोस्तों बाह्य मंडल की ऊंचाई की बात की जाए तो 700 किलोमीटर से लेकर के 1,90,000 किलोमीटर तक है। 1,90,000
90,000 किलोमीटर तक है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सबसे पहले पृथ्वी आती है। पृथ्वी के ऊपर की जो परत पाई जाती है, जो मंडल पाया जाता है दोस्तों, उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। क्षोभ मंडल के ऊपर दोस्तों समताप मंडल पाया जाता है। समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल पाया जाता है। मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल पाया जाता है। आयन मंडल के ऊपर बाह्य मंडल पाया जाता है। क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है दोस्तों 0 से लेकर के 12 किलोमीटर है। समताप मंडल की जो ऊंचाई है 12 से लेकर के 50 किलोमीटर है। मध्य मंडल की जो ऊंचाई है 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर तक है। आयन मंडल की जो ऊंचाई है 80 से लेकर के 700 किलोमीटर तक है। बाह्य मंडल की जो ऊंचाई है दोस्तों 700 किलोमीटर से लेकर के 1,90,000 किलोमीटर तक है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों ये बातें। अब आते हैं क्वेश्चन पर। दोस्तों ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? अभी मैंने बताया था कि ओजोन परत होती है दोस्तों समताप मंडल में पाई जाती है। और समताप मंडल की जो ऊंचाई है दोस्तों वो 12 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक है। 12 किलोमीटर से लेकर कितनी है दोस्तों? 50 किलोमीटर तक। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओजोन परत से नुकसान है। ऑप्शन नंबर ए त्वचा कैंसर, ऑप्शन बी श्वसन रोग, ऑप्शन नंबर सी मोतियाबिंद, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो उपरोक्त सभी है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? उपरोक्त सभी। होता क्या है, जो ओजोन परत होती है दोस्तों, ये सूर्य, जैसे कि ये ओजोन परत है और ये सूर्य है। सूर्य से जो आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती है दोस्तों, इन पराबैंगनी किरणों को ये ओजोन परत रोक लेती है। और यह हानिकारक जो पराबैंगनी होती है, इससे दोस्तों हमारे शरीर में त्वचा कैंसर हो सकता है, श्वसन रोग हो सकते हैं, मोतियाबिंद हो सकते हैं। इनके अलावा दोस्तों एक अल्सर नामक एक बीमारी और होती है, अल्सर भी हो सकता है इस हानिकारक पराबैंगनी किरणों को। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना है, जो ओजोन परत होती है यह हमारे लिए फायदेमंद होती है, उपयोगी होती है दोस्तों, इसलिए इसको बचाना चाहिए। और इसको दोस्तों नुकसान किससे होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक गैस आती है दोस्तों, ये हमारे एसी कूलर जो पंखे होते हैं दोस्तों, एसी जो कूलर होते हैं, उन कूलरों से ये गैसें निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि हमें ओजोन परत को बचाना है और हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। तो ध्यान रखना है आपको, ओजोन परत से जो नुकसान कौन कौन से हैं? त्वचा कैंसर है, श्वसन रोग है, मोतियाबिंद है और अल्सर जैसी खतरनाक बीमारियां इसी ओजोन परत से बचाई जा सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लोरीन तथा ब्रोमीन का एक परमाणु दोस्तों ओजोन के कितने परमाणुओं को नष्ट करता है? 1,00,000 को, ऑप्शन नंबर बी 2,00,000 को, ऑप्शन नंबर सी 3,00,000 को, ऑप्शन नंबर डी 4,00,000 को। तो दोस्तों ध्यान रखना है, क्लोरीन तथा ब्रोमीन का जो एक परमाणु होता है ओजोन के करीबन 1,00,000 परमाणुओं को नष्ट करता है। कितने परमाणुओं को नष्ट करता है दोस्तों? 1,00,000 परमाणुओं को नष्ट करता है। तो आप सोच सकते हो कि क्लोरीन और ब्रोमीन का ओजोन परत के लिए कितना खतरनाक नुकसान हो सकता है। क्लोरीन और ब्रोमीन का एक परमाणु दोस्तों ओजोन के कितने परमाणुओं को नष्ट कर सकता है? तो 1,00,000 परमाणुओं को नष्ट करता है। इसलिए दोस्तों आपको ओजोन परत को बनाए रखना है और सुरक्षित बनाए रखना है। दोस्तों अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओजोन छिद्र का पता पहली बार किसने लगाया था? फोरमैन ने, ऑप्शन नंबर बी गार्डिनर ने, ऑप्शन नंबर सी सेल्किन ने, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी ने। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। दोस्तों ओजोन परत, जो ओजोन छिद्र है, इस ओजोन छिद्र का जो पता लगाने वाले जो पहले वैज्ञानिक थे उन्होंने लगाया था 1985 में। 3 वैज्ञानिक थे और तीनों वैज्ञानिकों के नाम आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं, जैसे कि फोरमैन है, गार्डिनर है और सेकलिन है। दोस्तों तीनों वैज्ञानिकों ने ही ओजोन छिद्र का पता लगाया था 1985 में, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर पाई गई थी। निम्न में ओजोन क्या है? निम्न में ओजोन है दोस्तों एक वायुमंडलीय गैस है, ऑक्सीजन का एक प्रकार है, पृथ्वी का रक्षा कवच है, उपरोक्त सभी है। दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि जो ओजोन है दोस्तों वो एक प्रकार का वायुमंडलीय गैस भी है, ऑक्सीजन का एक प्रकार भी है और पृथ्वी का रक्षा कवच भी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो राइट आंसर है वह उपरोक्त सभी है। तो दोस्तों धन्यवाद हमारे यहाँ तक आपको साथ देने के लिए। दोस्तों ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो और बता दो अपने दोस्तों को जितने भी पढ़ने वाले हैं कि अब एग्जाम आने वाले हैं। 5-6 महीना में एग्जाम तो होनी है दोस्तों, आगे पीछे अपना काम है पढ़ना, अपन पढ़ते रहेंगे, एग्जाम होती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।